हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी जी के हाथ में है 6 कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनके बारे में। आप देख सकते हैं कि ये 6 की 6 कंपनियां करंटली अपर सर्किट में भाग रही है। ऑल 6 कंपनीज हेल्ड बाय हिम आर इन द अपर सर्किट। इजंट इट स्ट्रेंज? बट आप ये देखिए, इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट बनाया था लास्ट वीक कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बहुत ही जल्द डेब्ट फ्री बना देंगे। कैसे? एसेट्स बेच के। मुकेश अंबानी जी ने अभी रिलायंस को उन्होंने बोला था विल मेक इट वर्चुअली डेब्ट फ्री, उन्होंने वो बना भी दिया है, बट उन्होंने अपना स्टेक सेल किया है। आप कभी अपनी कंपनी का स्टेक सेल करके पैसा मार्केट से उठाते हो और अपनी कंपनी के एसेट्स बेच के पैसा मार्केट से उठाते हो, वो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बट फिर भी हम आपको बताते हैं कि ये 6 कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल वेल्थ वाइज। सबसे पहली कंपनी हम बात करेंगे, दैट इज़ रिलायंस पावर। अपर सर्किट, करंट मार्केट प्राइस इज जस्ट 3.90, यानी कि 4 रुपीज़ के आसपास। एक चीज़ है, प्रमोटर होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हो कम होते जा रहा है। अगर कोई प्रमोटर कोई भी कंपनी में लेस देन 50% या लेस देन 30% है तो दैट मीन्स कि प्रमोटर्स आर नॉट श्योर। एंड अगर 30% कंसिस्टेंट है तो इट्स ओके, बट अगर ऐसा डाउनफॉल में है दैट मीन्स कंपनी में कोई बड़ा बहुत होने वाला है एंड प्रमोटर्स भी भाग रहे हैं। 19.28%, उसमें से भी प्लेज्ड अराउंड 10.36%, यानी कि नेट प्रमोटर के हाथ में तो सिर्फ 9% है कंपनी के शेयर्स। सेकेंड कंपनी हम बात करेंगे, दैट इज़ रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम। जैसे कि जियो को 5G होने के लिए आरकॉम के बगैर हो ही नहीं सकता है। आरकॉम को मतलब इफ़ दे हैव आरकॉम के एसेट्स देन ओनली जियो कैन बिकम 5G। इतनी ज़्यादा मार्केट में खबर है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आर मैड एंड दे आर जस्ट डाइंग टू बाई दिस स्टॉक इवन एट आज 1.45 एंड अगर ये स्टॉक 145 पे पहुंच जाएगा ना तो भी रिटेल निवेशक इसके पीछे बस हमें ख़रीदना ही है क्योंकि मुकेश अंबानी जी ये खरीदने वाले हैं। मुझे ये बताइए, कोई भी डील करता कौन है? प्रमोटर। अगर प्रमोटर को मालूम है कि ये कंपनी में मुकेश अंबानी जी पैसा निवेश करने वाले हैं तो ये कंपनी के स्टॉक जो अभी 1.45 है वो ऑब्वियसली 150 नहीं, इसको 200 तक लेवल तक पहुंच सकते हैं क्योंकि जियो का वैल्यू ही उतना है। अगर ये कंपनी 200 के लेवल तक पहुंच सकती है तो आप और हम जैसे रिटेल निवेशक खरीद रहे हैं, तो वाई इज प्रमोटर रनिंग अवे? अगर ये डील होने वाला है एंड समथिंग गुड इज़ हैपनिंग तो प्रमोटर क्यों अपना स्टेक इसमें कम कर रहा है? एंड प्रमोटर ने 5.17%, उसमें से भी 4.81 तो बैंक के पास गिरवी रखा है और पैसा उठाया है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, आप खुद समझिए। उसके बाद एक कंपनी बात करते हैं, दैट इज़ रिलायंस कैपिटल। ये तीसरा नंबर की कंपनी है। आप देख सकते हो 33.50 वॉज इन दिसंबर 19। मार्च 20 में आप देख सकते हो ओनली 1.51%, उसमें से भी 0.05% इज प्लेज्ड। 1.51% कोई प्रमोटर के पास कैसे होल्डिंग हो सकती है? मतलब ये कंपनी उठने वाली है कि क्या होने वाला है, आपको खुद समझना चाहिए। हाँ, उन्होंने बोला था कि मैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअली डेब्ट फ्री बना दूंगा, अपने एसेट्स बेच दूंगा, लेकिन आई विल मेक दिस कंपनी डेब्ट फ्री। अगर कंपनी ये डेब्ट फ्री बनाने वाले हैं, रिटेल निवेशक इतना उठा रहे हैं एंड दिस इज गोइंग अपर सर्किट, तो वाई इज़ प्रमोटर हिमसेल्फ रनिंग अवे? उल्टा उनका स्टेक 34 की जगह यहाँ पे होना चाहिए था 44, ताकि रिटेल निवेशकों को भरोसा आ सके, नहीं नहीं प्रमोटर को भी भरोसा है कंपनी में तो कंपनी ऊपर ही जाएगा। उसमें से भी 14%, 14.69% में से भी 9.71% तो प्लेज्ड है। उससे ऊपर हम बात करेंगे इनकी फिफ्थ कंपनी, दैट इज़ रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। ये भी अपर सर्किट पे है, इसका प्राइस इज़ 2 रुपीज़ 20 पैसे। इसमें भी आप देख सकते हो अराउंड 70% था, यहाँ पे अराउंड 50% हो गया प्रमोटर का होल्डिंग, यानी कि 20% पैसा इन्होंने 20% अपना स्टेक बेचा है एक क्वार्टर में, यानी कि 3 महीनों में। ओनली कंपनी विच डज नॉट हैव एनी प्लेज शेयर्स, मतलब जितना भी है प्रमोटर के हाथ में खुद है, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। बट एक चीज़ समझिए, अगर कोई भी कंपनी के प्रमोटर उसके अंदर स्टेक सेल कर रहे हैं मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड 2 रुपीज़ 40 पैसे, दिस इज ऑल्सो गोइंग अप इन द अपर सर्किट। प्रमोटर का होल्डिंग ओनली 25%, जो हर क्वार्टर में मतलब ये 3 क्वार्टर में कंसिस्टेंट था, बट ईयर ऑन ईयर रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है उसके पहले उन्होंने प्रमोटर का खुद का होल्डिंग नीचे कर दिया है।
एंड आप देख सकते हो कि ऑल शेयर्स आर प्लेज्ड, मतलब ही इज़ प्रैक्टिकली हैविंग नथिंग, द प्रमोटर. सो नाउ व्हाट डू वी लाइक होल्ड, वी बाय. फर्स्ट थिंग इज, कोई भी कंपनी खरीदने के पहले उसका एनालिसिस करना होता है फंडामेंटली कंपनी कितना स्ट्रांग है, कंपनी में ग्रोथ है नहीं है, सेल्स क्या दिखा रहा है, एंड सबसे बेस्ट लास्ट पार्ट आता है प्रमोटर का होल्डिंग कैसा है. फंडामेंटली आउट ऑफ द 6 कंपनी, एनी वन कंपनी विच इज़ गुड, नॉट अ सिंगल वन. आप खुद अगर कोई निवेश करने वाले हो या आप सोच रहे हो इसमें पैसा डालने का, देन प्लीज़ गो एंड चेक NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके जो भी फाइनेंसेस है या तो बैलेंस शीट्स है वो एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसमें पैसा डालिएगा. या तो अपने एनालिस्ट से एक बार पूछ लीजिएगा कि इसमें से 6 में से कोई भी एक कंपनी में पैसा डालना चाहिए. ग्रोथ आप देखेंगे किसी में ग्रोथ नहीं है, सेल्स नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग तो नीचे 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 जा रही है, वो भी हमने आपको दिखाया. प्लेज शेयर्स एक होता है कि वो देखना चाहिए कि प्लेजिंग किया हुआ है तो दैट इज़ अ वेरी बैड साइन. 75% होल्डिंग है और उसके बाद 2% प्लेज किया है तो इट्स ओके, 5% प्लेज किया है तो इट्स ओके. बट प्रमोटर के पास सिर्फ 5% या 10% या 20% शेयर्स है, उसमें से भी उन्होंने 90% शेयर्स को प्लेज करके रखा है. मतलब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है. हमारा एनालिसिस क्या कहता है कि ये 6 की 6 कंपनियाँ टोटल आता है 56.45 रुपीज़, अगर हम लोग लास्ट CMP यानी कि मार्केट प्राइस देखेंगे तो. रिस्की ट्रेडर्स कैन मैक्सिमम इन्वेस्ट 1000 रुपीज़, या अपने रिस्क एपेटाइट के ऊपर 6 कंपनी में अपना पैसा डाल सकते हैं. 6 को 1000 को डिवाइड बाय 6 कर दीजिए, उतना पैसा हर एक में लगा दीजिए. अगर कोई बड़ा आदमी यानी कि मुकेश अंबानी जी या और कोई इनको बैकिंग करता है या सपोर्ट करता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई भी कंपनी, ये जो मतलब 1.45 की कंपनी आपको अराउंड 100 तक मिलती है, इवन 14 रुपीज़ तक मिलती है, तो आपका पैसा काफ़ी गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा. बट रिस्की ट्रेडर्स एंड नॉट मोर देन 1000. पर्सनल सजेशन तो बिल्कुल ही ये सब कंपनी को अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये 1000 रुपीज़ भी मेहनत का आया हुआ है. डिविडेंड भी आया है तो भी वो उसमें हमने कहीं ना कभी वो कंपनी में पैसा डाला होगा, तब जाके हमें डिविडेंड मिला है. फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़. डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग. If there is any query, any doubt or any question of buying anything or any other stock apart this 6, प्लीज़ कमेंट में हमें लिख के दीजिए. हम एवरी वीक में एक वीडियो ऐसा बनाते हैं कि जिसमें हम लोगों के कमेंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं उनकी दी हुई कंपनीज़ के बारे में. फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल वेल्थ वाइज.